लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक उस समय हंगामेदार हो गई जब आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान पार्षदों ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। पार्षदों का आरोप था कि बार बार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 में जंतर मंतर पर हुए महिला आरक्षण से जुड़े प्रदर्शन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व विधायक अलका लांबा समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह मामला बिना अनुमति प्रदर्शन और कानून व्यवस्था प्रभावित होने के आरोपों से जुड़ा है। आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि अभी कोर्ट ने सिर्फ दोष सिद्धि का फैसला दिया है। सजा पर बहस 4 जून को होगी। इसी दिन यह तय होगा कि दोषियों को कितनी सजा सुनाई जाएगी। फैसले के बाद अलका लांग रिपीट फैसले के बाद अलका लांबा ने कहा है कि उन्होंने महिला सुरक्षा और आरक्षण के मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी और वह अपने रुख पर कायम है। मामले पर अब सभी की नज़र 4 जून की अगली सुनवाई पर टिकी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया वॉरियर्स राज्य की लोक संस्कृति, परंपराओं और विशेषताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य तकनीक को बढ़ावा देना और जनता व शासन के बीच की दूरी को कम करना है। एक समय था जब लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बनकर लोगों को अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने की सुविधा दे रहा है। हमारा प्रयास है टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, बल्कि तकनीकी के माध्यम से जनता और शासन के बीच की जो दूरी है उसको कम करना। एक समय था जब लोगों को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, दफ्तर दफ्तर जाना पड़ता था, लेकिन आज उनके लिए सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम बन गया है अपनी बात कहने का, अपनी बात का समाधान करवाने के लिए। एक ट्वीट, एक पोस्ट, एक संदेश आज सबको सक्रिय कर देता है। कहीं पोस्ट होती है, सब जगह जो है पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर में यात्री वाहनों में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सीट आरक्षण को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त विशेष पाल महाजन के अनुसार बड़ी बसों में सीट नंबर 1 से 12 तक व मिनी व मध्यम बसों में सीट नंबर 1 से 9 तक केवल महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित रहना अनिवार्य होगा। इन सीटों पर स्पष्ट रूप से आरक्षण का बोर्ड लगाना भी जरूरी किया गया है। अगर बस में महिला या दिव्यांग यात्री नहीं है तो ये सीटें अन्य यात्री उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके आने पर तुरंत सीट खाली करनी होगी। नियमों का पालन न करने पर वाहन चालकों पर चालान होगा और बार बार उल्लंघन की स्थिति में रूट परमिट भी रद्द किया जा सकता है। विभाग और ट्रैफिक पुलिस को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव की सरगर्मी के बीच हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।